पहले चाय और अब खाना, ऑटो से जीत तलाश रहे केजरीवाल 2013 में हुआ था कमाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। इसमें ऑटो वालों को भी शामिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि 2013 में हुई कमाल को फिर से दोहराया जा सके। क्या दिल्ली में ओवैसी ने दिया एक है तो सेफ है वाला मौका, बीजेपी से तुरंत लपका आपको टेंशन। हेमिम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मुजफ्फरबाद से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ओवैसी के ऐलान को भाजपा ने हिंदुओं के लिए चुनौती बताया है। गुरुग्राम में क्लब के बाहर फेंका तुलसी बम, पुलिस ने किया डिफ्यूज, सीसीटीवी में घटना हुआ कैद। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित से क्लब में सुतली बम फेंका गया है। यह बम बार के बार फेंका गया। पुलिस ने बताया कि घटना सुबह करीब 5:30 बजे की है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। भ्रष्ट और धोखेबाज का सत्येंद्र जैन का बांसुरी स्वराज पर मानहानि का केस, दिल्ली कोर्ट में सुनवाई आज। दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बांसुरी स्वराज की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मानहानि का मुकदमा दाखिल किया है। इस पर मंगलवार को सुनवाई होनी है। वादे के मुताबिक नहीं मिला गोरापन, दिल्ली वासी पहुंचा अदालत, इनामी कंपनी पर लगा 14 लाख रुपए का जुर्माना। दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सोमवार को पर्सनल फेयर ब्रांड इनामी को 14 लाख रुपए से अधिक रुपए का जुर्माना लगाया है। ग्रेट नोएडा में थार के अंदर मिला 100, दिल्ली से लापता स्टूडेंट की हताहत की आशंका। ग्रेट नोएडा के नॉलेज पार्क में थार गाड़ी के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में छात्र का मिला 100 मिलने से हड़कंप मच गया है। दिल्ली निवासी छात्र की हताहत की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, एमिम ने मुस्तफाबाद से दिया है टिकट। 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी और आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। एमिम ने ताहिर हुसैन को उत्तर पूर्वी दिल्ली की मुजफ्फरबाद सीट से चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है। ममता बनर्जी को दिया जाए इंडिया गठबंधन की कमान, अरविंद केजरीवाल शरद पवार की बैठक होगी आज। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शरद पवार के बीच बैठक होगी। मंगलवार शाम को होने वाली इस बैठक में ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक की कमान सौंपने जाने का चर्चा हो सकती है। केजरीवाल के लिए अच्छी खबर, केंद्रीय मंत्री खट्टर ने बताया आप चीफ को मिला कैसे सरकारी बंगला। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छी खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर ने मंगलवार को कहा कि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को जल्द बंगला मिलेगा। केजरीवाल ने कुछ करोड़ का बंगला बनवा लिया तो शीश महल पर क्या दलित दे गए सिसोदिया। सिसोदिया ने बंगले पर कुछ करोड़ खर्चे की बात स्वीकार करते हुए कहा कि भाजपा को केजरीवाल के बंगले की चिंता हो रही है, लेकिन देश के लोग पूछ रहे हैं कि स्कूल का पैसा कहां गया। भाजपा वाले हजारों करोड़ रुपए खा गए हैं। दिल्ली में कपकपाने लगी सर्दी, 8 डिग्री पहुंचे न्यूनतम तापमान। आज सुबह धुंध की चपेट में दिखी राजधानी। दिल्ली मंगलवार को वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही है। राजधानी के कुछ हिस्सों में धुंध की एक पतली परत छाई रही और विजिबिलिटी सीमित रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में सुबह 8 बजे AQI 300 से अधिक दर्ज किया गया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के किन 2 सीटों पर बाप का टिकट काट बेटे को दिया मौका, क्या है बड़ी वजह। आम आदमी पार्टी ने इस बार अपने 2 मौजूदा विधायकों का टिकट काटकर उनकी जगह उनके बेटे को भी टिकट दिया गया है। चांदनी चौक से प्रहलाद सिंह साहनी के बेटे पूरनदीप सिंह साहनी और कृष्णनगर से AMC के बग्गा के बेटे विकास बग्गा को टिकट दिया गया है। दिल्ली में सीट पर भाई बहन के बीच होगा मुकाबला, एक के हाथ आ चुका है टिकट। दिल्ली की दशहरा सीट पर भाई और बहन के बीच चुनावी जंग की चर्चा तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने इस सीट से जितेंद्र सिंह संटी को उम्मीदवार बनाया गया है तो भाजपा ने उनकी बहन प्रीति को टिकट मिलने की संभावना बनी हुई है। अंदर से ऐसा शीश महल वीडियो के साथ बीजेपी का दावा, केजरीवाल का बड़ा हमला। दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की घेरेबंदी तेज कर दिया है। अचानक पालम पहुंची स्वाति मालीवाल, हजारों लाखों के पानी बिल देख हुई हैरान, लोगों ने बताया गुंडागर्दी। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला कर रही है। दिल्ली के अस्पतालों की सच्चाई दिखाने के बाद उन्होंने पालम में पानी की बिलों को लेकर निशाना साध दिया है। वह मंगलवार सुबह सुबह पालम विधानसभा पहुंच गई। रिजॉर्ट में दूषित पानी से दूल्हा दुल्हन समेत 100 हुए बीमार। गुरुग्राम से उत्तराखंड आई थी बारात। ऐसे में 50 से अधिक लोग कार्यक्रम समाप्त होने से पहले दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दूल्हे के मित्र और दिल्ली के कारोबारी शिवांश गुप्ता के मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की गई है।
हताहत कर कैंची से काट डाला प्राइवेट पार्ट। दिल्ली में HIV पॉजिटिव युवक ने मर्डर की वजह आई सामने। दिल्ली में पिछले 25 वर्षीय एक युवक की निर्ममता से हत्या करने के मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 3 लोगों को पकड़ लिया है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को बताया कि युवक की तलाश पालम रेलवे स्टेशन के पास एक खाली प्लाट से बरामद की गई है। आम आदमी पार्टी ने अपने सबसे अमीर नेता का टिकट भी काट दिया। 300 करोड़ की संपत्ति के मालिक। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए आप के 70 में से 31 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। पार्टी ने सोमवार को 20 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, जिसमें 15 मौजूदा विधायक के टिकट काट दिए गए हैं। दिल्ली शराब नीति सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जमानत की शर्त में मांगी छूट। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। इसमें उन्होंने जमानत की शर्तों में संशोधन की मांग की, जिसके तहत उन्होंने हफ्ते में 2 बार जांच अधिकारी से समक्ष उपस्थित होने को कहा है। दामाद को सिखाना था सबक, केंद्रीय मंत्री को भेज दिया धमकी भरा मैसेज। रांची से निजामुल अंसारी गिरफ्तार। कुछ दिन पहले रांची सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को अज्ञात नंबर से धमकी भरा मैसेज मिला था, जिससे 50 लाख रुपए की फिरौती मांग की गई। इस मामले में पुलिस ने अब 46 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम में कहां बनेंगे नमो भारत ट्रेन के स्टेशन, डिपो की जगह भी हुआ फाइनल। गुरुग्राम में चलने वाली नमो भारत ट्रेन का डिपो दिल्ली जयपुर हाईवे पर धारूहेड़ा में बनाया जाएगा। इस डिपो को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड को करीब 182 करोड़ जमीन की जरूरत है। समझदारी से काम ले केजरीवाल, बीजेपी की आप नेता को नसीहत। दिल्ली का कानून व्यवस्था पर उठाए थे सवाल। दिल्ली के कई स्कूलों को बम उड़ाने की धमकी मिलने पर आम आदमी पार्टी ने सोमवार को चिंता जताई और भाजपा की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय राजधानी में निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल रहने का आरोप लगाया है। जेवर एयरपोर्ट ने शुरुआत से पहले ही बना दिया नया रिकॉर्ड, सबसे कम समय में हुआ तैयार। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम वेंटिलेशन फ्लाइट के साथ ही सोमवार को भारतीय एलिवेशन इतिहास में सबसे कम समय में बनने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। प्रथम चरण के तहत जेवर में 1334 हेक्टेयर में बना एयरपोर्ट 3 वर्षों से 2 महीनों में लगातार काम चलने के बावजूद वह तैयार हो चुका है। फर्जी बाबा बनने से जहीर, गुलशन और रियासुद्दीन नोएडा में महिलाओं को बनाते थे शिकार। फर्जी बाबा बनकर महिलाओं को गहने और नकदी लेकर फरार होने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को सेक्टर 58 थाने की टीम ने सोमवार को दबोच लिया है। आरोपी सोडियम पर पानी छिड़क कर आग लगाते थे ताकि लोगों को विश्वास में लिया जा सके कि ऐसा दैवी शक्ति होता है। दिल्ली के करीब मकान खरीदने की आ रही है स्कीम, कीमत 24 से 62 लाख रुपए तक, हाईवे भी है पास। EWS से लेकर HIG तक 4 वर्गों में करीब 24 से 62 लाख रुपए की कीमतों के मकान बनाए जाएंगे। शुरुआत में केवल 226 मकान बनाए जाएंगे। दिल्ली की कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में अभिनेता धर्मेंद्र को भेजा समन। गरम धर्म ढाबा से जुड़ा है पूरा केस। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गरम धर्म ढाबा फ्रेंचाइज से जुड़े एक धोखाधड़ी मामले में बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और 2 अन्य के खिलाफ समन जारी किया है। दिल्ली में बर्फीली हवाओं से बढ़ा सर्दी का कोल्डा अटैक, मंगलवार से गिरेगा तापमान, खराब श्रेणी में एक हवाई। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी और बारिश का असर दिल्ली के मौसम पर भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में खासी गिरावट देखने को मिला है। दिल्ली के कुछ मौसम केंद्रों ने अधिकतम तापमान में गिरावट होने की संभावना जाहिर किया है। बारिश के बाद मौसम ने भी दिया गुड न्यूज, या एक बदलाव ठंड से देगा राहत। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने का अनुमान जारी है। मौसम विभाग की माने तो भले ही दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ेगी, लेकिन एक बात राहत देने वाली भी है। बीजेपी की सर पर वोटर लिस्ट के मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप, आपने दी है शिकायत। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचित पंजीयन अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गुरुग्राम के चिंटा सोसाइटी से अब 3 टावर अनसेन खाली कराने की मांग, उपयुक्त को लेटर। गुरुग्राम के सेक्टर 109 स्थित चिंटल पैरालाइसिस सोसाइटी के टावर A, B और C को खाली कराने के लिए जिला उपायुक्त अजय कुमार से गुहार लगाई गई है। बीड़ा ने इसके बारे में लेटर भी लिखा है।